आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 4 बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाते हुए हमें ध्यान में रखनी चाहिए। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे एंड आई विल शेयर यू ऑल दीज प्रैक्टिसेस। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल बिकम एक्सपर्ट इन मेकिंग द कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स फॉर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। हाय, मेरा नाम है अभिनव भारद्वाज एंड आई एम द चेयर ऑफ प्राउड टू बिल्ड कंस्ट्रक्शन कम्युनिटी वेयर वी हेल्प स्टेक होल्डर्स इन बिल्डिंग द बिल्डिंग्स ब्यूटिफुली। And when I'm doing it, when I'm pursuing this mission, I conduct certain workshops. और उन workshops में I met with uh, one of the business owner जिन्होंने मुझे बोला कि अभिनव जी, ये कंपैरेटिव होते हो, आप बोलते हो बनाने के लिए, इसको बनाने का सही तरीका क्या है? What are the best practices of creating these comparative statement? I told him that you have to follow this 4-step framework जिससे कि आपका बढ़िया बन जाएगा एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट। नंबर 1, आपको उसमें क्या रखना है? मल्टीपल बिडर्स रखने हैं। कितने रखने हैं? मल्टीपल बिडर्स रखने हैं एंड आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट डू आई मीन। आपके यहां पर बीओक्यू आइटम्स होंगे, उन बीओक्यू आइटम्स के अंदर में यू विल हैव मल्टीपल बिडर्स। इनके साथ में आपके दो आइटम्स क्लोज होते हैं। नंबर 1 इज द क्वांटिटी एंड सेकंड इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, राइट? इन चीजों के साथ में वी स्टार्ट निगोशिएशन और मल्टीपल बिडर्स हमारे पास में रहेंगे। सो आई विल राइट इट लाइक दिस, ओके? ए, बी एंड सी, राइट? दिस इज द वे मल्टीपल बिडर शुड बी देयर। आई कॉल इट अ रूल ऑफ 3। कम से कम 3 बिडर्स होने चाहिए जब भी आप कोई भी प्रोक्योरमेंट कर रहे हो। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड थिंग। जब हमने मल्टीपल बात करी है, नाउ विल टॉक अबाउट द कॉलम्स। अब मैं कॉलम्स क्यों बोल रहा हूं? ताकि समझने में इजी रहे। तो हमारे कॉलम्स में क्या चीजें होंगी? ये जो मैंने आपको दिखाया था, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, आइटम ए, यहां पर इसको थोड़ा सा करेक्ट करेंगे। हम लोग रेट भी डाल सकते हैं, एक अमाउंट भी डाल सकते हैं कॉलम का, और फिर हम डालेंगे ए, राइट? अभी रेट और अमाउंट क्या है? रेट होगा हमारा एस्टिमेटेड रेट, यानी ये एलिमेंट करने के लिए हमें कितना रेट समझ में आता है, दैट इज द रेट। सो वन थिंग इज द इन कॉलम इज द एस्टिमेशन, कि हमारे यहां पर एस्टिमेशन होना चाहिए जिसके अगेंस्ट में ये एस्टिमेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, ताकि हमें समझ में आ जाए क्या हम करने वाले हैं। एस्टिमेशन इज नॉट जिससे कॉन्ट्रैक्टर काम कर देंगे, एस्टिमेशन इज आवर एस्टिमेशन। जो भी आदमी निगोशिएट करने वाला है उसके पास एस्टिमेशन होना चाहिए। यू शुड फिगर इट आउट सम वे, कैसे मेरे आइटम की रेट डिलीवर होती है। सेकंड इज द बिड प्राइस। नाउ व्हाट इज द सेकंड थिंग? इज द बिड प्राइस। बिड प्राइस होती है जो भी हमारे आइटम ए है, इनके हर एक दो दो में स्प्लिट होगा। और दो दो में स्प्लिट में क्या मतलब हुआ? एक में लिखा होगा रेट, एक में अमाउंट, एक में रेट, एक में अमाउंट, रेट अमाउंट। और जो भी यहां पर रेट्स होंगे दैट इज द बिडेड रेट, कि वो इतना प्राइस बोल रहे हैं काम करने के लिए। तो मल्टीपल कॉन्ट्रैक्टर्स के मल्टीपल प्राइस होंगे फॉर मल्टीपल आइटम्स, और एक आइटम के लिए सब लोग कोट करेंगे। Now, the another important column apart from this estimation and these columns of bidders is the lowest of lowest. तो हर आइटम का मिनिमम रेट देखेंगे और जो मिनिमम रेट होगा उसको यहां पर लिखेंगे, दैट इज द लोएस्ट ऑफ लोएस्ट, एंड देन वी विल कैलकुलेट द अमाउंट, राइट? लेट मी शो यू दिस वे। सो रेट, अमाउंट, रेट, अमाउंट, और जो मिनिमम ऑफ तीनों का रेट है उसको हमने यहां पे लिखा और उस रेट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया तो एक अमाउंट निकल के आ गया, right? This is lowest of lowest. So column 1 estimation, B bidder, and third is the lowest lowest. That is the second set of columns which should be there. Now I'll talk about the third set, that is the rows. अब जो हमारे यहाँ पर रोज हैं, इसमें ये जो रोज हैं, एक सेट ऑफ रो तो हमें दिख रही है, इसमें आइटम्स लिखे हैं, यानी क्या क्या काम हमें करवाना है। दैट इज व्हाट वी कॉल इज द स्कोप, जो हमें करवाना है। इसके अलावा स्कोप में जो अमाउंट निकल कर आता है, चाहे वो हमारे एस्टिमेशन का हो, चाहे इस बिडर का हो, चाहे नेक्स्ट बिडर का हो, चाहे नेक्स्ट बिडर का हो, और चाहे टोटल हो, ये जो हमारे पास में 3 बिडर्स की टोटल अमाउंट, एक एस्टिमेटेड अमाउंट, एक लोवेस्ट टू लोवेस्ट आया है, इसके साथ में अब हमें कौन सी रो ऐड करनी होती है? जो सेट ऑफ रो ऐड करना होता है दैट इज नोन एज टैक्स इम्प्लीकेशन। अब यहां पे हमने पहले थी स्कोप, सेकंड होगा टैक्स। इस केस में हमारे पास में टैक्स कितना आ रहा है? क्योंकि डिफरेंट स्टेट के रजिस्ट्रेशन होने की वजह से हमारे ऊपर डिफरेंट टैक्स आ सकता है। सो वी शुड सी कितना टैक्स हमें पे करना पड़ेगा इन केस ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स। टैक्स कई बार
किसी कंपनी की कॉस्ट होती है और किसी कंपनी के लिए वो एक क्रेडिट की तरह काम करता है, बट यू शुड हैव दिस टैक्स इम्प्लीकेशन इन द सिस्टम. नाउ लास्ट वन इज माय फेवरेट, विच इज द कस्टमर्स स्कोप. कस्टमर स्कोप. अब कस्टमर के स्कोप में क्या है वो यहां पे लिखा होना चाहिए. दिस इज हाईली निग्लेक्टेड एरिया, जहां पर हम क्वांटिटी, रेट सब कुछ लिखेंगे कि ये जो काम है ये काम कस्टमर को बियर करना है. अगर लेबर उन्होंने रखे तो मटेरियल हम लाएंगे, हो सकता है वो मना कर रहा हो कॉन्ट्रैक्टर, मैं इतना कंपिटेंट ही नहीं हूं कि मैं मटेरियल प्रोक्योर कर सकूं, तो क्लाइंट मुझे देगा. क्लाइंट जब प्रोक्योर करेगा तो वेस्टेज के साथ अपनी प्राइस यहां पे ऐड करेगा, और दूसरा कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है वो विद मटेरियल बात कर रहा है तो उसके यहां पर ये आइटम नहीं आएगा. एंड इवेंचुअली वेयर वी रीच ऑन टू द प्राइस इज द लास्ट प्राइस दैट इज इनकरिंग टू द स्टेक होल्डर्स. Right? So we have multiple prices, multiple contractors. Second thing, practice is to have these columns. Third is to have these rows of scope, time, customer. And the fourth one, which is really interesting, is terms and condition. तो जो आपने कंपैरेटिव बनाया है, ये कंपैरेटिव केवल प्राइस कंपैरेटिव है. इसके अलावा एक कंपैरेटिव और होगा जहां पर डिफरेंट कंडीशंस होंगी, कितने क्रेडिट डेज में, कितने टाइम पर ये बंदा काम कर देगा, क्या मोबिलाइजेशन एडवांस की रिक्वायरमेंट है, ऐसे करके वेरियस टर्म्स कंडीशंस आर देयर, जिनके अगेंस्ट में भी वी शुड कंपेयर वेयर एवरीवन इज एग्रीइंग. अब अगर आप कंफ्यूज हो ये कंडीशंस कहां से आएंगी, सो मेजरली आपको कॉस्ट के बारे में देखना है, क्रेडिट डेज के बारे में देखना है, टाइमलाइन ऑफ डिलीवरी देखनी है, ब्रांड ऑफ मटेरियल्स देखने हैं जो वो यूज कर रहे हैं. इनके अराउंड तो देखना ही देखना है. और अगर आप और डिटेल में देखना चाहते हो, सो आई प्रोवाइड अ 50 पॉइंट्स डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप, मतलब एक्शन बाय एक्शन आइटम्स जो आपको कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन देने से पहले बनाना चाहिए. ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट होता है, डॉक डॉक्यूमेंट विच यू कैन डाउनलोड एंड यू कैन यूज इट. आई प्रोवाइड इट एब्सोल्युटली फ्री. यू कैन सी इट via the areas where you are connected. You connect to us via the Proud to Build community and you will be able to see this set of document as well. Right? With this 4 best practices, you end up creating a right comparative. तो अगर आपकी टीम में कोई भी आदमी जो कंपैरेटिव बनाता है, आपके कस्टमर्स, वेंडर्स या कोई भी लोग हैं जो कंपैरेटिव से डील करते हैं, उन लोगों के साथ में ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा. और कोई भी आदमी जो कंस्ट्रक्शन में एंगेज्ड है, या तो प्रोजेक्ट में एक बार या मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बनाता है, प्लीज help them in joining the Proud to Build construction community, where we conduct various helpful workshops. Even there is a one workshop where I share the step-by-step process of construction as well. You can attend it absolutely free, and share this video if you found some valuable tips around the best practices for the comparative making. Thank you very much for watching it, and see you there in my next video.